Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale and this is the video number 21 of Basic Mathematics series। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक्स को। तो देखिए, हमने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में वही टॉपिक्स लिए हुए हैं तो बिल्कुल ही जीरो लेवल मैथ के अकॉर्डिंग है। ओके, और ये वही टॉपिक है जो आप प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी तो किया हुआ है बट आप लोग उसको भूल गए हैं, और जिसके भूलने से आपको अभी के जो क्लासेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो हम लाइंस एंड एंगल्स में क्या क्या ज्योमेट्रीज टर्मिनोलॉजीज जो आते हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉइंट, मीनिंग दैट अ सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। ज्यादा डेप्थ के अंदर नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं लाइंस की। तो लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो, आप सभी को पता है लाइन कैसे बनती है। अगर जो हमारा डॉट है, हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट को अगर हम बिल्कुल क्लोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाते जाएं, और जब जो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल क्रिएट अ लाइन लाइक दिस। ओके, तो लाइन क्या होता है, वो एक्सटेंडेबल होता है, मतलब उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग इस लाइन में एरो बना देते हैं। इस एरो का मीनिंग ये हो गया, इट कैन बी एक्सटेंड। ओके, अब लाइन की बात आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके पॉइंट्स मीनिंग दैट एंड होते हैं ना, जो फिक्स होते हैं। मतलब ये क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है। अब देखिए इसके एंड क्या है बेटा, फिक्स्ड है। क्या आप देख सकते हो, फिक्स्ड एंड। और जिस लाइन के एंड फिक्स्ड होंगे उसको बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। जरूरी नहीं 5 सेंटीमीटर हो, 3 भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं एक और लेता हूं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन थोड़ी सी इंक्लाइंड है, बस नो इश्यू। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर की है। तो इन दोनों के जो एंड क्या है, फिक्स्ड है, उसको बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट। अब रे क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर। ओके, इसमें क्या होता है, 1 पॉइंट फिक्स्ड होता है एंड 1 पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेबल। हो गया, तो ये हमारा हो गया रे। तो आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, दिस वन इज द पैरेलल लाइंस, मीनिंग दैट इधर जो डिस्टेंस, सपोज करिए इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यहां भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। मीनिंग दैट ये लाइन को अगर आप कभी भी एक्सटेंड करते जाओगे, दोनों लाइनों को, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जो दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उसी को बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। अब फिर आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए, अगर लाइन, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, दूसरी लाइन मैंने इसके अगेंस्ट ड्रॉ कर दी, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो रही है, कट डाउन हो रही है, इसको बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, हमारे पास कोई भी दो लाइंस हैं और दो लाइंस को एक कट करते हुए एक लाइन चली जाए। सपोज करिए ये है लाइन 1, उसको हमने एल नेम दे दिया है, दिस इज द लाइन 2, उसको एम दे दिया है, और उन दोनों लाइन को कट करते हुए एक लाइन जा रही है और वो लाइन का नेम है मेरे पास पी। तो हम क्या करेंगे, पी इज द ट्रांसवर्सल। तो हम लिख सकते हैं पी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम। जो पी लाइन है एल एंड एम की ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये दोनों लाइन, मीनिंग दैट एल लाइन पैरेलल है एम के, ये पैरेलल का सिंबल है। ओके ना, अगर ये एल और एम लाइन पैरेलल है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वो हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले एंगल्स क्या होते हैं। अब देखिए, आपने अभी रे देख लिया, रे क्या होता है। तो
अगर ये मेरे पास एक रे हो गई है, इसका एक एंड फिक्स्ड है और मैंने यहां से एक रे और ड्रॉ कर दिया, ऑब्वियसली बात है दोनों का एंड क्या है, फिक्स्ड है। दिस इज द रे 1 एंड दिस इज द रे 2 और इसका मैंने नेम दे दिया ए एंड बी, और जिस एंड पे फिक्स्ड है उसका नेम दे दिया मैंने ओ। और इसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोला जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं वर्टेक्स। ओके, मीनिंग दैट दो रेस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोला जा रहा है। ओके, अब ये इस टाइप से क्या फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है। सपोज दिस इज ए 20 डिग्री, उसने क्या बना लिया, एंगल बना लिया। अब एंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग होता क्या क्या है। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, जो भी एंगल फॉर्म होता है वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है, ये एरो ऊपर बना रहा हूं मतलब ज्यादा होता है। ओके, और 90 डिग्री से कम होता है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज मैंने एक एंगल ड्रॉ करा, ये है मेरे पास 45 डिग्री, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि देखिए ये 0 एंड 90 के बीच का एंगल है। अगर मैंने एक एंगल ड्रॉ करा, एक एग्जांपल और देता हूं, एंड दिस इज 75 डिग्री, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्यूट एंगल। फिर अब बात करते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल, लाइक दिस। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल। फिर बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एंड 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस इज मैंने लिया एंड दिस इज द 120 डिग्री। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो गया। और भी ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए 100 डिग्री। ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल के हो गए। फिर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर लाइन हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वर्टेक्स। एक रे यहाँ हो गई, एक रे इधर हो गई, और यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, एंड दिस द स्ट्रेट लाइन, तो कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा देखिए एक बात और, एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना वो किस टाइप से हो रहा है, सारे के सारे सर्कल के अंदर हो रहे हैं। जैसे मेरे पास सर्कल है, ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और इसको मैंने ले लिया बेस पॉइंट, मीनिंग दैट बेस लाइन ले लिया। तो सारे एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं बेस लाइन से बन रहे हैं। तो देखो अगर मैंने ऐसे बनाया तो कितना हो गया, सपोज दिस इज 30 डिग्री। मैं एक सर्कल और लेता हूं, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, मीनिंग दैट बेस लाइन। अगर ऐसे बना दिया तो एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ओके, तो इसी टाइप से मैं केवल एंगल एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। और अच्छा एक सर्कल में कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, तो बात आती है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का रेंज क्या क्या होगी। तो रिफ्लेक्स एंगल में जो एंगल होना चाहिए 180 से ज्यादा होना चाहिए, ओके, एंड 360 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि एक सर्कल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल बनाऊंगा, देखिए ये बेस लाइन हो गई, और बेस लाइन के जस्ट उल्टा बनेगा। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब सपोज करिए ये 180 से ज्यादा है, और 180 कहां पर जा रहा है, देखो मैं उसे डॉटेड कर रहा हूं, दिस इज 180, ओके, तो ये हो गया 180, और ये 30 और हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 210। देखो जब आप मेजर करेंगे तो हो सकता है कुछ ज्यादा कम भी हो, क्योंकि मैं तो एक रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक आइडिया से। ओके, तो जितने भी एंगल जो बनेंगे वो सारे के सारे कितना होना चाहिए 180 से ज्यादा एंड 360 से कम, तो वो सारे एग्जांपल होंगे रिफ्लेक्स एंगल के। ओके, तो एक एंगल और है
लास्ट वन एंड दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, कंप्लीट एंगल बोलेंगे मतलब इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये मेरी बेस लाइन है और इसी पे एंगल फॉर्म होना है। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक दिस, ये एरो बना रहा हूँ ना, एरो का मतलब हो गया इधर से मेजर करते हुए जा रहा हूँ इधर तक, तो ये हो गया मेरा 360 डिग्री और इसी को बोल रहे हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। फिर हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल में पहला आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एक्चुअली मैंने क्या लिखा है नेमिंग में पेयर ऑफ एंगल, तो एक्चुअली पेयर में होते हैं। तो कोई भी दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे मेरे पास एंगल 1 और दो एंगल हो गया। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं, सपोज करिए इसको मैंने एक्स ले दिया, इसको मैंने वाई ले दिया, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जो भी दो पेयर ऑफ एंगल होंगे उन दोनों का अगर आप एंगल का सम करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, हमें बोला जाता है कि हमें एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, और बोले देते हैं दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन आया इस टाइप से, पहला एंगल हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री, दूसरा एंगल हमारे पास दिया हुआ है, सपोज करिए एक्स दिया हुआ है। ओके, और ये बोल दिया कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोथ एंगल्स में लिख देता हूं यहां पर, बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और फाइंड करना है हमें, फाइंड एक्स, एक्स हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एक्स हमें फाइंड आउट करना है, इसको वाई ले लीजिए एंड दिस इज द 40 डिग्री, तो 40 और इक्वल टू 90, और जिसको हमें फाइंड करना होता है उसको सेपरेट करना होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 90 एज इट इज, ये पॉजिटिव का इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। ओके, तो ये एंगल कितना आ गया बेटा 50 डिग्री, और जब 50 एंड 40 को जोड़ेंगे दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो इससे प्रूफ भी हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल, बट सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है, वो भी पेयर ऑफ एंगल्स ही होता है, बट उसमें दोनों एंगल का सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास एक्स गिवन है और एक हमारे पास वाई गिवन है, वो दे दिया उन्होंने 120, तो इट इज ऑब्वियस, आपको देखते समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें जैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें एक्स को फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई कितना दिया है हमारे पास 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसने बोला है ना हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और ये बोला गया बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो फाइंड कर दीजिए एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ओके, तो अब आते हैं हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसके लिए हमें 3 स्टेप्स को समझना पड़ेगा, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक चीज बताना चाहूंगा। ये सपोज करिए हमारे पास एक एंगल है ए ओ एंड बी। ओके, ये कोई भी एक एंगल फॉर्म कर रहा है, सपोज 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी फॉर्म कर रहा है। तो अब इस एंगल को हम राइट डाउन कैसे करते हैं, तो ये एंगल का साइन होता है एंगल, और हम हमेशा सीक्वेंस में लिखते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, या फिर लिखेंगे
और एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। ओके, मीनिंग दैट ये ओ ए पॉइंट है ना, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ना, वो हमेशा मिडिल में आता है। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। हम लोग एडजेसेंट एंगल के बारे में बात कर रहे थे और 3 स्टेप्स फॉलो करता है। ओके, तो 3 स्टेप्स क्या है उसको देखना पड़ेगा। हम सबसे पहले हम लेंगे एग्जांपल नंबर 1, और एग्जांपल नंबर 1 एक्चुअली क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा गया है, एक्स एंड वाई। ये पूछा गया है एक्स एंड जो वाई है ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो एक्स एंगल क्या डिनोट कर रहा है, देखो एंगल ए ओ पी, वो कौन सा एंगल है, एक्स एंगल है। एंगल ए ओ बी, ये क्या है बेटा, एक्स है। और वाई एंगल कौन सा है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये एंगल कौन सा है बेटा, वाई एंगल है। और क्वेश्चन ये है कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है या नहीं। तो एडजेसेंट एंगल की क्या हमें सारी कंडीशन चेक करना पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, क्या कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मीनिंग दैट दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है ना वो कॉमन होना चाहिए। है कॉमन, यस। देखो बेटा ये ओ है, हमारा एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है ना। अब इन दोनों में देखिए कॉमन वर्टेक्स है, क्लियर। इस एंगल देखो, ये एंगल का वर्टेक्स भी यही है और इस एंगल का वर्टेक्स भी यही है। तो मीनिंग दैट कॉमन वर्टेक्स की कंडीशन हमारी क्या हो गई, फिल हो गई। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म। इन दोनों में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। देखो आप यहां पे लिख सकते हैं O इज द कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, कॉमन आर्म। क्या इन दोनों की कोई कॉमन आर्म है, तो आप लिख सकते हैं यस ओ बी। देखो बेटा ये O हो गया और ये B हो गया और ये A हो गया, एक C हो गया। तो O भी आर्म ऐसी है जो X वाले एंगल में भी आ रही है और Y वाले एंगल में भी आ रही है। तो मतलब कॉमन आर्म तो कॉमन आर्म की कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर O B इज द कॉमन आर्म। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। अब आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड। अब थर्ड वाली कंडीशन ये बोल रहा है, क्या जो भी हमारी कॉमन आर्म आई है उस कॉमन आर्म के आसपास नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। मतलब एक कॉमन आर्म हो गई और जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट में होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। ऐसा है, यस ऐसा है। तो थर्ड कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स एंड वाई एंगल, जो एंगल एक्स है और एंगल वाई है वो क्या है, एडजेसेंट है। ओके, तो पहला वाला तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हम दूसरे एग्जांपल से ये समझते हैं कि क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई एडजेसेंट है या नहीं। तो एक्स एंगल कौन सा है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये कौन सा एंगल है, एक्स है। और वाई एंगल कौन सा है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने ए ओ सी कैसे दिया। देखो कि वाई जो लाइन है ये वाली कहां से कहां तक टच हो रही है, ए लाइन से सी लाइन तक, इसलिए मैं लिखा गया है ए ओ सी। चलिए हम वन बाय वन चेक करते हैं, क्या कॉमन वर्टेक्स है। हाँ सर कॉमन वर्टेक्स तो है, तो पहली कंडीशन मैच हो गई, ओ इज द कॉमन वर्टेक्स। क्या दूसरी कॉमन कंडीशन है, अच्छा बताओ इसमें कोई कॉमन आर्म है सेकंड वाले एग्जांपल में। तो क्योंकि सर इसमें कॉमन आर्म कहां से होगी, क्योंकि देखो ए ओ
बी एंगल देखें अगर हम, और ए ओ सी एंगल देखें, हाँ सर कॉमन आर्म तो है, ओ ए है, तो ओ ए क्या है, इसकी कॉमन आर्म है। देखो बेटा, ओके, देखो एक एंगल बन रहा है, मैं यहाँ दोबारा बनाता हूं, ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ओके। और दूसरा एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, दिस वन, ये पूरा बड़ा वाला। तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए है ना, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग सेकंड कंडीशन में, ओ ए इज द कॉमन आर्म। तो दो कंडीशन फुलफिल हो गई, थर्ड वाली फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, चेक करते हैं। नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, मीनिंग दैट कॉमन आर्म के इधर और इधर दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। देखो एक साइड तो है, दूसरी साइड नहीं है, तो थर्ड वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल एक्स एडजेसेंट नहीं है किसके, एंगल ए ओ सी के, ओके। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम टाइप के फिगर है, बट मैंने एंगल चेंज कर दिए तो ये एडजेसेंट नहीं हुआ और यहाँ पर एडजेसेंट हो गया। तो आई होप आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर, उसको आप एलपी बोलते हैं, और एलपी की कंडीशंस होती है एडजेसेंट एंगल सम उसका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और फॉर्म करता है वो स्ट्रेट लाइन, मीनिंग दैट एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैंने कोई भी एक एंगल फॉर्म कर दिया, सपोज करो, एंड दिस इज द 80 डिग्री, ओके। तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंड इट इज अंडरस्टूड। फिर तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो यहाँ पे एलपी कंडीशन लगा सकते हैं। तो अगर मैंने इसको x मान लिया, तो x प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 80, x इक्वल टू कितना आ गया, 100। और क्या यूज लगा होगा इसमें, एलपी, लीनियर पेयर, ओके। इसी टाइप से आप लोग उसको हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। एलपी हमेशा क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन में लगेगा 180 डिग्री में, ओके। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टॉपिक छोड़ा था ट्रांसवर्सल लाइन का, आई होप आपको याद होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या था, आपको फिर से बताता हूं। दो पैरेलल लाइंस हैं, एग्जांपल दो पैरेलल लाइंस की को एक कट करती एक लाइन जाए, इसको मैंने नेम दिया पी, और ये लाइन एल थी और एम थी, एल एंड एम दो लाइन थी, उसको एक लाइन कट करती हुई जा रही है, उसका नेम क्या है, पी। तो पी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है किसकी, एल और एम की। तो इसके ऊपर क्या क्या एंगल्स बनते हैं वो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एल लाइन पैरेलल है किसके, एम के, और पी लाइन जो है ट्रांसवर्सल है जो उसको कट करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग लिखी रखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके हमें वो बताना है कि कौन सा एंगल क्या फॉर्म कर रहा है। तो आप देखिए इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इस पैरेलल लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना वो सारे इंटीरियर एंगल्स होंगे, मीनिंग दैट एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ओके। तो पैरेलल लाइंस के अंदर बनने वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल्स को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या हुआ है, एक्सटीरियर एंगल्स है। तो अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो ये हमारी देखिए पैरेलल लाइन से ये भाई ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, एक साइड वाले एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मीनिंग दैट अब आप इस फिगर में देखेंगे तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, वेरी गुड, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और बन सकते हैं, हाँ सर और बन सकते हैं। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के,
फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। मीनिंग दैट अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी तरीके से ये दोनों भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब आती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होंगे वो देखिए, यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूं। ये दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल लाइन। देखो, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले, और अल्टरनेट मतलब दिस वन एंड दिस वन। ये कौन से एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। मीनिंग दैट एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, ओके। और एंगल 3 इक्वल किसके होगा, एंगल 5 के। क्लियर। अब आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सटीरियर के बारे में बात हो रही है, मतलब पैरेलल लाइंस के बाहर वाले, ये एंगल और दिस एंगल। मीनिंग दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीनिंग दैट अगर एंगल 2 अगर 45 डिग्री है तो एंगल 8 भी 45 डिग्री ही होगा, ओके। तो एक हमारा एंगल रह गया को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस लाइन मीनिंग दैट दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो गए आपस में, को इंटीरियर एंगल हो गए। मीनिंग दैट एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल, ओके। और कौन से हो जाएंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या होगा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैं हर जगह इक्वल लगा रहा हूं और इधर मैंने एंड लगाया है, क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ये फॉर्म करते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीनिंग दैट अगर आपको सपोज करिए 3 का जो एंगल दिया है 120 दिया हुआ है और आपको 6 फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं। मीनिंग दैट सप्लीमेंट्री, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 3 120 दिया हुआ है तो 5 कितना हो जाएगा, 5 भी 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, वो इक्वल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 3 इक्वल टू 5, ओके। बट अगर आप 3 और 6 का रिलेशन पूछोगे तो उसको, वो दोनों का एंगल को मिलाकर 180 होता है। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं को इंटीरियर। बाकी सारे एंगल जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब इक्वल होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको जितना भी एंगल से भी समझे हैं वो सब क्लियर हो जाए, ओके। तो मैं एक एंगल ले लेता हूं अपने मन से रैंडमली, कि मैंने एक पैरेलल लाइंस बना दी, ओके। ये ट्रांसवर्सल लाइन डाल दिया और ये एंगल मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री, ओके। अब आपको फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको फाइंड करना है दिस एंगल, इसका मैंने नाम दे दिया एफ। ये एंगल दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। अब आपको रिलेशन लगा लगा के यूज करते हुए एफ को लेकर आना है। अच्छा एक बात बताइए, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सर वो तो इजी है, हमारे पास एक, बेटा हमने एक एंगल और नहीं पढ़ा, तो मैं आपको जस्ट अभी पढ़ा देता हूं फिर से। एक एंगल होता है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो कैसे होता है, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो दिस एंगल और दिस एंगल, ओके, ये दोनों क्या हो गए आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। या फिर दिस एंगल
एंड दिस एंगल। ओके, तो सारे क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 2 किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 4 के। ओके, सिमिलरली एंगल 6 और एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये सारे क्या हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए। हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मुझे एफ को फाइंड करना है। ओके, अगर ये 120 दिया हुआ है तो इसके सामने वाला कौन सा हो जाएगा, वो भी 120 हो जाएगा। अगर मैं इसको ए नेम कर दूं तो यहां लिख सकते हैं ए इक्वल टू 120। रीजन डालना पड़ेगा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। ओके, अगर ये 120 हो गया तो अगर मैं इसको नेम बी कर दूं तो ये भी 120 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अगर ए 120 डिग्री है तो बी भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहां पर हमारा भी 120 डिग्री आ गया। ओके, अगर ये 120 डिग्री हो गया तो बेटा देखो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। आप ये देख सकते हैं बी और एफ क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। और जब भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो क्या बनता है, वो लीनियर पेयर एलपी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्या बना रहे हैं, एलपी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है, प्लस एफ इज इक्वल टू 180। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 120 उधर जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा 60 डिग्री। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे के रिलेशन को यूज करते हुए वैल्यूज को फाइंड करने, एंगल्स को फाइंड करने। ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स टॉपिक्स में इतना ही। न्यू बेसिक मैथमेटिक्स के न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।